નમસ્કાર. ન્યૂ વિઝન સ્કૂલ ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી કાવ્ય 5 ધરતી કી શાન એટલે કે ધરતીનું ગૌરવ. તો આજે આપણે કાવ્ય 5 ધરતી કી શાન વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તેમના કવિ પંડિત ભરત વ્યાસજી. विषय प्रवेश. पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे. आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूर गांव में हुआ था. आपने बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है. मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है. मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है. मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है. यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है कि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है. बुद्धि के साथ उसमें गजब का साहस भी है. मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपनी साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाई है जो कभी असंभव माने जाते थे. जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है. प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया है. तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આજે ધરતી કી શાન કાવ્યનું ગાન કરીશું. धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद है तूफान है रे. मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य तो बड़ा महान है. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे. मनुष्य तो बड़ा महान है, ए ओ मनुष्य तो बड़ा महान है. नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है. पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सापाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है. मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य तो बड़ा महान है. धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले. पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले. गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे. मनुष्य तो बड़ा महान है, मनुष्य तो बड़ा महान है. શબ્દાર્થ. શાન એટલે કે વૈભવ અથવા ગૌરવ. મુખ પ્રવાહ અથવા વહેણ. ધરતી પૃથ્વી અથવા ધરા. અંબર આકાશ અથવા નભ. જ્વાલ એટલે કે અગ્નિ. ભૂચાલ એટલે કે ભૂકંપ. ભાલ એટલે કે લલાટ અથવા કપાલ. ભ્રુકુટી એટલે કે ભોંહ. કાલ એટલે કે સમય.
મતિમાન એટલે કે બુદ્ધિમાન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાથે સાથે ઘણા બધા કાવ્યમાં જે શબ્દાર્થ છે તે તમને હું અહીં અભ્યાસ કરાવું છું. શાન તો કે વૈભવ અથવા ગૌરવ, ફોડના તો કે તોડના અથવા ટુકડે કરના, नदी का मुख तो नदी का प्रवाह, मोड़ना तो दिशा बदलना, निचोड़ना तो किसी चीज़ को दबाकर उसका रस निकालना, जिसके नींबू की तरह, अंबर तो आकाश, अमर न मरने वाला, स्वयं એટલે કે ખુદ, નયન આંખ, જ્વાલ એટલે કે જ્વાલા અથવા લપટ, ગતિ તો રફતાર, ભૂચાલ તો ભૂકંપ, महाकाल એટલે કે ભગવાન શંકર કા સહારકારી સ્વરૂપ, લાલ બેટા અથવા પુત્ર, હિમગીરી એટલે કે હિમાલય, ભાલ એટલે કે લલાટ અથવા કપાલ, ભ્રુકુટી એટલે ભોગ અથવા ક્રોધાદિ में भों को तिरछी करना, તાંડવ એટલે કે ભગવાન શિવ કા ભયાનક નૃત્ય, તાલ એટલે કે લય, નીચ એટલે કે ખુદ અથવા અપને આપ, વાણી તો બોલી અથવા આવાજ, આહવાન એટલે કે લલકાર અથવા પુકાર, ધીર એટલે ધીરજવાલા, કાલ એટલે કે સમય, પ્રલય એટલે કે વિનાશ લીલા, વિસ્તૃત ભૂગા ભાગ में होने वाली भयंकर बर्बादी, પશુતા એટલે જાનવરપણ, શીશ એટલે કે મસ્તક, મતિમાન એટલે કે બુદ્ધિમાન, ગતિમાન એટલે કે ગતિશીલ, નભ એટલે કે આકાશ. ચિત્રમાં તમે જુઓ છો કે નાના બાળકો છે કે ધરતી કી શાન તો ભારત કી સંતાન, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है. भावार्थ જોઈએ કે હે ભારત કે પુત્ર, तो इस धरती का गौरव, संतान એટલે કે पुत्र, कि तो इस धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है. हे मनुष्य तू बहुत महान है. बड़ा એટલે બહુ, મનુષ્ય એટલે કે ઇન્સાનિયત અથવા મનુષ્ય. કે હે ભારતના પુત્ર, તું આ ધરતીનું ગૌરવ છે, તારી મુઠ્ઠીઓમાં તોફાન બંધ છે, તારામાં તોફાનને પણ વશમાં કરવાની તાકાત છે. હે મનુષ્ય તું ખૂબ મહાન છે. તું જો ચાહે पर्वत पहाड़ का फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अंबर એટલે કે આકાશ, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा से में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है. कि हे मनुष्य तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है, तू अपने अनोखे काम से मरकर भी अमर हो सकता है, तुझे अमरता का वरदान मिला है. स्वयं એટલે કે પોતે, आत्मा कि तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा, भगवान એટલે परमात्मा बैठा हुआ है. कि हे मनुष्य तू ઈચ્છે તો પર્વતોને તોડી શકે છે, તું ઈચ્છે તો નદીઓના વહેણની દિશા બદલી શકે છે, તું ઈચ્છે તો માટીમાંથી અમૃત કાઢી શકે છે, તું ઈચ્છે તો ધરતીને આકાશ સાથે જોડી શકે છે, તું પોતાના અનોખા કાર્યોથી એટલે કે કામથી મોરીને પણ અમર થઈ શકે છે. તને અમરતાનું વરદાન મળ્યું છે. તારા આત્મામાં સ્વયં પરમાત્મા બિરાજમાન છે. नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, भूचाल એટલે કે ભૂકંપ, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल,
तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनो एटले के आँख। हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र ज्वाला एटले कि आग बरसा सकते हैं, तेरी चाल में वह शक्ति है। जो भूकंप में होती है, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, लाल एटले पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। कि हे मनुष्य, तू क्रोधे भराय तो तारी आँखों आग વરસાવી શકે છે। તારી ચાલમાં એ શક્તિ છે જે ભૂકંપમાં હોય છે। તારી છાતીમાં મહાકાળ રૂપી શિવ બેઠા છે। હે પૃથ્વીના પુત્ર, તારી પાસે હિમાલય જેવું ઉન્નત મગજ છે। તું જો ક્રોધથી તારી ભ્રુકુટી તીરછી કરે તો તેની એ જ અસર થશે જે શિવના તાંડવના તાલમાં હોય છે। હે મનુષ્ય, તું તારી શક્તિને ઓળખ, તારી વાણીમાં યુગનો લલકાર છે, તારો અવાજ સમગ્ર યુગનો અવાજ છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હોમવર્કમાં પ્રકરણ 2 હમ ભી બને મહાન તેમાં આઇડલમાંથી પેજ નંબર 11 ઉપર કે निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए કે પ્રશ્ન 9 થી 19 સુધી પેજ નંબર 11 પ્રશ્ન નંબર 9 થી 11 સુધી હોમવર્કમાં લખવાના રહેશે। હવે પછીના વિડીયોમાં આ કાવ્યનો અભ્યાસ કરીશું। અસ્તુ।